हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज का इस सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है क्योंकि इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस बार होने जा रहे आईआईटी जेईई काउंसलिंग 2026 के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में सबमिट होने वाले, कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर इसका एक सेपरेट सेशन बना दीजिए ताकि हम डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, ताकि काउंसलिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स आपका रहने वाला नेशनलिटी सर्टिफिकेट। पहला जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट है। सर ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? जो आपकी नेशनलिटी को प्रूव करता हो, जो आपकी राष्ट्रीयता को बताता हो, वह स्टूडेंट्स आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट होता है। तो आप सोचेंगे सर हमारे पास तो किसी प्रकार का नेशनलिटी सर्टिफिकेट है ही नहीं। स्टूडेंट्स अगर आपके पास वोटर आईडी है तो स्टूडेंट्स आप नेशनलिटी सर्टिफिकेट में सबमिट कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का ऐसा कोई आईडी जो आपकी नेशनलिटी को बताता हो, जिसमें आप अपना वोटर आईडी सबमिट कर सकते हैं। अगर वोटर आईडी नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट जो होता है वो पासपोर्ट आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ना तो वोटर आईडी है ना आपके पास पासपोर्ट है तो स्टूडेंट्स आप अपना टीसी जो होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। जो आपका 12th का सर्टिफिकेट होगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या आपका ग्रेजुएशन का ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा, उसको स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी नेशनलिटी लिखी होनी चाहिए, आपकी राष्ट्रीयता है वो इंडियन लिखी होनी चाहिए। अगर लिखी नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे क्या सर हम यहाँ पर आधार कार्ड सबमिट कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, आपका जो आधार कार्ड है वो स्टूडेंट्स आपका नेशनलिटी को प्रूव नहीं करता है। अगर आपने अपना आधार कार्ड अपडेट कर लिया तो आप अपने आधार कार्ड पे चेक करो, वहां पर लिखा है कि ये आपका नेशनलिटी के लिए आपका प्रूफ नहीं है आधार कार्ड। तो अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप सफिशिएंट टाइम है भी आप वोटर आईडी बना लीजिए, ठीक है। बाकी आप सभी स्टूडेंट जो है कॉलेज पास आउट है तो आपके पास लगभग सभी के पास वोटर आईडी होगा, और वोटर आईडी में किसी प्रकार का कोई कोरेक्शन है, आपके नेम मिसमैचिंग का या आपके पेरेंट्स के नेम का मिसमैचिंग है या स्पेलिंग मिसमैचिंग है तो उसको भी आप ठीक करा लेना, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखना है, ठीक है। ओरिजिनल का आपको स्कैन कॉपी यहाँ पर सबमिट होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए, उन ओरिजिनल का स्कैन कॉपी स्टूडेंट्स आपको वेबसाइट में काउंसलिंग के टाइम पर आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर सबमिट करना होगा। अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है या एससी एसटी है तो स्टूडेंट्स आपने जो फोरम के टाइम पर जो सर्टिफिकेट अपलोड किया था ना, वही स्टूडेंट्स आपका फिर से यहां पर सबमिट हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए आईआईटी के लिए। एनआईटी के लिए क्राइटेरिया दूसरा है, ये आईआईटी के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर, एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम पर जो सबमिट किया था ना, वही स्टूडेंट्स आपका यहाँ काउंसलिंग में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्टेट का लगा दो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। अगर आपका एग्जाम फॉर्म में स्टेट लेवल का सबमिट भी हो गया तो भी स्टूडेंट्स आप सेंट्रल का रेडी रखना, काउंसलिंग में वो एक्सेप्ट नहीं होगा। काउंसलिंग में बहुत सारी अथॉरिटी है, वो अलग अलग लेवल पे उसको चेक करती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका थर्ड डॉक्यूमेंट रहने वाला, तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट्स आपका डीओबी प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट रहने वाला है। यानी डीओबी प्रूफ के लिए आपको एक सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट। तो इस डीओबी प्रूफ में आप क्या सबमिट करेंगे भाई? डीओबी प्रूफ में आप अपना 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। जैसे राजस्थान बोर्ड है, ऐसे कई सारे बोर्ड है जहां पर केवल आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट में मिलता है, उसी में आपका डीओबी रहता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में डीओबी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसमें यह होता है कि आपका 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका डीओबी नेसेसरी होता है। कई सारे स्टूडेंट्स की अगर मार्कशीट में डीओबी नहीं है तो उनके सर्टिफिकेट में डीओबी है। इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट के बोर्ड हैं जिनका 10th का सर्टिफिकेट अलग से मिलता है उनको, और उनका जो मार्कशीट है वो अलग से मिलता है। तो या तो आपके सर्टिफिकेट में आपका डीओबी होगा या आपके मार्कशीट में डीओबी होगा, वो स्टूडेंट्स आपको यहां पर सबमिट करना होगा। आप में से कई सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे सर हम 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट अपलोड क्यों करेंगे, हमारे पास तो डीओबी सर्टिफिकेट है, हमारे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है। तो वही ध्यान देना, आपका इधर आईआईटी जेईई काउंसलिंग में जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। आपको 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट है वही स्टूडेंट्स आपको सबमिट करना होगा। डीओबी सर्टिफिकेट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो चाहे किसी भी लेवल पे बना हो वो एक्सेप्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो फोर्थ डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो आपका 12th का मार्कशीट रहने वाला है। भाई 12th का मार्कशीट तो सबके पास है ना, सबके पास है 12th का मार्कशीट। वो आपका डिजी लॉकर वाला नहीं है, आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो स्टूडेंट्स आपको तैयार रखना है, उसका स्कैन कॉपी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो 5 नंबर पे है वो स्टूडेंट्स आपका यूजी कंसोलिडेटेड मार्कशीट है। ये यूजी कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, ये 5वां नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, इसको लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ध्यान दीजिए ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, सभी के लिए नेसेसरी नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपका जो यूनिवर्सिटी है वो केवल आपको एक ही मार्कशीट देता है ग्रेजुएशन का, चाहे बीटेक हो, चाहे बीसी हो, चाहे बीएससी हो, अगर आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलता है तो आपको यहां पर यस करके आपको यहां पर सबमिट कर देना है मार्कशीट, ठीक है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट, कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होती है?
तो कई सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए वो केवल एक ही मार्कशीट देते हैं, वो आपको ईयर वाइज फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का ऐसे मार्कशीट नहीं देते हैं, वो सेमेस्टर वाइज भी नहीं देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, वो पूरे प्रोग्राम का केवल एक ही मार्कशीट देते हैं। उसमें पूरे जो कोर्स होता है आपका बीएससी या बीटेक, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में कौन कौन से आपने पेपर दिए थे, कितना मार्क्स बना था, पूरा रिकॉर्ड एक ही मार्कशीट में होता है। उसको कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं। तो अगर आपके पास अगर है कंसोलिडेटेड मार्कशीट तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये जो 5 नंबर का ऑप्शन है ये आपका ऑप्शनल रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो 6 नंबर पे रहने वाला है वो डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, ये आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला जो डॉक्यूमेंट पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजी के ऑल मार्कशीट सबमिट करने हैं। यहाँ पर क्या करने हैं आपको, यूजी के ऑल मार्कशीट आपको सबमिट करने हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीएससी कर रखा है या कोई भी यूजी प्रोग्राम कर रखा है, उसके स्टूडेंट्स आपको सारे मार्कशीट आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर हम तो ग्रेजुएशन अभी अपेयरिंग में, अभी हमारा तो बीएससी कंप्लीट हुआ ही नहीं, अभी हमारा फाइनल का एग्जाम है या किसी के बैक लगा है। ध्यान दीजिए अच्छे से, आप इस पॉइंट को समझना। अगर आपका ग्रेजुएशन 2025 तक कंप्लीट हो गया है, यानी लास्ट ईयर पिछले साल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सारे मार्कशीट आपको अपलोड करने होंगे, सबमिट करने होंगे। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपका पूरे सेमेस्टर का 1 से लेकर 6 तक, अगर आपका बीटेक है तो 1 सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक आपको सारे मार्कशीट आपको सबमिट करने होंगे। अगर आपका बीएससी है तो 6 सेमेस्टर तक के मार्कशीट आपको सबमिट करने होंगे। अगर आपका ईयर वाइज है तो आपको 3 मार्कशीट आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। अगर बीटेक है या 4 ईयर प्रोग्राम है तो आपको 4 मार्कशीट सबमिट करने होंगे। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे मार्कशीट आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो चुका है तो आप ध्यान दीजिए, वो स्टूडेंट जिनका इस बार 2026 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, अभी वो 6 सेमेस्टर में, अभी उनका एग्जाम नहीं हुआ या एग्जाम होने वाला है, या किसी स्टूडेंट के अगर ब्रेक लग गया है, किसी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको अपेयरिंग चूज करना होगा। क्या करना होगा, रिजल्ट अवेटेड चूज करना होगा, अपेयरिंग आपको चूज करना होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट अभी अवेटेड है, जिनका फाइनल ईयर है अपेयरिंग में, उनको प्री फाइनल सेमेस्टर तक है, प्री फाइनल सेमेस्टर तक या प्री फाइनल ईयर तक आपको जो मार्कशीट है वो सबमिट करने होंगे। जिनका सेमेस्टर मोड है उनको 5 सेमेस्टर तक आपके मार्कशीट सबमिट करने होंगे बीएससी वालों को, और जिनका ईयर वाइज है उनको सेकंड ईयर, फर्स्ट और सेकंड ईयर का मार्कशीट आपको सबमिट करना होगा, और जिनका बीटेक है उनको प्री फाइनल यानी 7 सेमेस्टर तक आपको मार्कशीट सबमिट करना होगा। ये स्टूडेंट्स आपको प्री फाइनल सेमेस्टर या प्री फाइनल ईयर तक के मार्कशीट आपको सबमिट करने। अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है या किसी भी रीजन से आपका फाइनल जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे आप अपेयरिंग में हो। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया, तो यहां पर आपको घबराना नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट 7 नंबर वाले डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर। इस वाले डॉक्यूमेंट को लेकर भी स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज रहते हैं। इसको अच्छे से समझना। अगर आपका डिग्री प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो चुका है तो स्टूडेंट्स आपको 7 नंबर वाले डॉक्यूमेंट में आपको सबमिट करना है। अगर आपका 2025 तक अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अपना डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल का, आपका फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ, आपका रिजल्ट अवेटेड है या अपेयरिंग में है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कुछ सबमिट नहीं करना होगा। ठीक है, यहाँ पर यह आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपका 2025 तक बीएससी, बीटेक या जो भी आपका यूजी डिग्री है वो कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेसेसरी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा या तो डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। कई सारे स्टूडेंट्स आप में से बोलेंगे सर हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो तो हमें 3-4 साल के बाद डिग्री देता है, जब कन्वर्जेंस होता है उसके बाद हमें डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लो, अगर आपको डिग्री नहीं मिलता है तो आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ले लो, वो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ले लो, वो आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो लास्ट डॉक्यूमेंट रहने वाला है 8 नंबर का डॉक्यूमेंट, वही स्टूडेंट्स आपका अंडरटेकिंग फॉर्म रहने वाला है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहने वाला है। सर ये अंडरटेकिंग फॉर्म या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां मिलेगा? ये सभी स्टूडेंट को सबमिट करना होता है। इसमें कुछ आपको जो है साइन वगैरह करके आपको सबमिट करना होता है। कौन कौन से आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। इसका सेपरेट सेशन हम बना देंगे, अभी ये आपको मिलेगा नहीं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग की वेबसाइट पे अपने पास ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जब आप अपना काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करेंगे तो भी स्टूडेंट्स आपको वहां पर ये ऑप्शन मिलता है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपको फिर आपको साइन वगैरह करके अपना सब्जेक्ट वगैरह लिख के उसको वापस उसको सबमिट करना होता है। इसका हम सेपरेट सेशन बना देंगे, लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं। तो इसको लेकर तो आप कंफ्यूज मत होइए, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब स्टूडेंट्स आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स इस सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए और हाइप कीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना तो सेशन को लाइक करते हैं ना ही हाइप करते हैं। हम काफी घंटों मेहनत करके स्टूडेंट्स आपके लिए इस तरह के बेहतरीन सेशन तैयार करते हैं और आप बिना लाइक
पढ़ाई के बिना हाइप के आप यूं स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। आपको और भी अगर बेहतरीन ऐसे जेन्युइन सेशन चाहिए तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।